أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त में पहुँचना था, उस वक्त से पहुँचने में ताख़ीर हो गई और काफ़ी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। फारसी में एक जुमला आता है, इंतज़ार करदन अज़ मौत बदतर है। इंतज़ार करना मौत से भी ज़्यादा बदतर है। लेकिन कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जिस पर बजाय मुसीबत के अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। नमाज के इंतज़ार में जितनी देर आदमी रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर उसे नमाज का अजर अता फरमाते हैं। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रमज़ान के बाद फौरन रमज़ान का इंतज़ार करने की नीयत कर लेता हूँ तो मुझे 11 महीने रमज़ान के इंतज़ार का सवाब मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, अच्छी बात नहीं, मज़े की बात, प्यारी बात, दिल में उतरने वाली बात। फुप्पू बैठे सका बैठे तो मैं क्या करूँ। रमज़ान ख़त्म होते ही कौन सा महीना शुरू होता? शव्वाल। माशाअल्लाह। फिर रमजान आने तक कितने महीने रहते हैं? 11 महीने। थानवी फरमाते हैं रमजान के फौरन बाद मैं इंतजार शुरू कर देता हूँ, नीयत कर लेता हूँ कि फिर रमजान कब आएगा, कितने दिन बाकी हैं, कितने महीने बाकी हैं। क्योंकि नबी का फरमान है, जिस नेक चीज की इबादत की नीयत करते हैं, इंतजार करते हैं, अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा अजर और सवाब अता फरमाते हैं। 11 महीने तक रमजान का इंतजार। जिन लोगों को सवाब पर यकीन है और सवाब के हरीस हैं, वो लोग कौन सा मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। हम लोग दौलत के हरीस हैं, पैसों की हिस्स है हमारे पास। एक मौका भी हम लोग हाथ से जाने नहीं देते, वो मौका जिसका ताल्लुक पैसों से है। लेकिन हजरत सहाबा, हजरत ताबिईन, हजरत तबे ताबिईन, हजरत औलिया पैगंबर के जरिए से या सहाबा के जरिए से औलिया तक जब ये बात पहुंच जाती है कि इस
अमल में अल्लाह ने अजर को रखा है, वो अमल इख्तियारी है तो उसे मुकम्मल करने की कोशिश करते, अगर वो अमल गैर इख्तियारी है तो उसे पाने की दुआ करते। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई, आ रही है? आ रही है। मिसाल देता हूँ, समझो। खास तौर पर मेरी माएँ और बहनें, आज पूरा आपसे बात करना है मुझे, मेरी हिम्मत के वास्ते सामने मर्द बने बैठे हैं सब। मर्दों का जब जलसा होता है तो पूरे मर्द हजरात होते हैं, औरतों का जब जलसा होता है तो सामने बहुत कम मर्द होते हैं। बाद मौके में तो कोई भी नहीं रहते, अकेले बैठकर बात करना इतनी तकलीफ होती मौलाना, क्या बोलना सूझ को दुबला हो जाती। आपके जैसे वालों ने एक अच्छा इंतजाम कर दिया, क्यों कि सामने कुछ मर्दों का भी इंतजाम कर दिया। इसके दो बातें, एक बात क्या है, आदमी अकेले कुछ बोल नहीं पाता, अकेले बोलने की आदत तो सिर्फ औरतों के पास है सब, तो बोल को आदत पड़ गई है उनको। इतना बोलती अल्लाह 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 अल्लाह। एक मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए, कहते डॉक्टर पूछे, कहते तुम्हें दोनों में मरीज कौन? बीवी बोली, कहते हमारा शौहर मरीज। क्या मर्ज है इसे? डॉक्टर साहब रात में बहुत बड़बड़ाती हूँ। रात में बड़बड़ाना तो समझ में आता है जहीराबाद वाले हमको। नींद की हालत में जो बकते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? नींद की हालत में आदमी हाथ पर जो हिलाता है ना, उसे लिड़ना बोलते हैं। बाज लोगों को लिड़ने की आदत रहती, सोते इतर उठते उतर। रोटना बोलते कि हाँ, लोटना, हमारे यहाँ लिड़ना। बाज लोग पलंग में सोते हैं, उठते नीचे। एक मर्तबा कलकत्ता से बेंगलुरु आने का था मैं प्रोग्राम से, ट्रेन में 2 रात 1 दिन या 1.5 दिन का सफर होता है। जैसे फास्ट ट्रेन होती है वैसा सफर। रात में सो जाते, मैं भी सो गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, पूरा डब्बा उड़ गया। क्या होगा कि ना, कहाँ ट्रेन पटरी से उतर गई ना, बड़ा खराब आवाज आया। जल्दी उन्हों उठकर लाइट डालने लगे। हमारे हिस्से की भी लाइट डाले। ट्रेन तो चलने को है, पटरी से उतरती तो खड़ जाती, चलने को है। फिर आवाज आया, क्या बोले, तो अपर वर्ग का आदमी नीचे उतर जा रहा है। लेकिन कमाल ये है कि पूरा डब्बा उठा, उन्हें उठा नहीं है। अल्लाह अकबर। उसका भी इलाज है कुरान और हदीस में, दुआओं में। हज़रात उलमाए किराम फरमाते हैं, रात को अगर किसी को लौटने की आदत है, लिड़ने की आदत है, उसे चाहिए कि रात को सोते वक्त सूरह तारीख पढ़कर अपने सीने में दम करके सो जाए। इंशाअल्लाह सुकून के साथ सोएगा और सुकून के साथ उठेगा। वुज़ू करके सो जाओ, बेखरारी नहीं होगी नींद में। तस्बीहात फातिमी पढ़कर सो। 5 मिनट का अमल आपा। चार खुल पढ़कर सीने में दम करके और छोटे छोटे बच्चों को फूंक कर सो। आयतुल कुर्सी के मुतालिक तो इतनी फजीलतें हैं। आयतुल कुर्सी वो आयत है जो अर्श के खजाने में अल्लाह ताला ने रखा था सिर्फ मोहम्मद और मोहम्मद की उम्मत के लिए।
एक बात बताता हूँ, सुनेंगे आप लोग? उलमा बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, समझने की कोशिश करो ना को बातों लगा। बस बातों बोलना पड़ता, क्या करना पड़ता है हमें नहीं बोलेंगे तो फिर कोई भी बोलने वाला है नहीं। अब छोटे बच्चे ही समझ को अगर छोड़ डाले तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलता। मियाँ बीवी अपनी मोहब्बत का जब इस्तेमाल करते हैं, जिस रात मोहब्बत का इरादा हो उस रात वुजू और आयतुल कुर्सी के साथ मोहब्बत का आगाज करते हैं। अल्लाह नस्लों नस्लों को शैतान से बचा कर रखते हैं। ऐसी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़े और शैतान आए हो नहीं सकता। ये मेरा अपना भी तजुर्बा है। मैं आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, आमिल नहीं हूं। आमिल अलग डिपार्टमेंट, आलिम का अलग डिपार्टमेंट। बाज लोग हमने आमिल भी समझ जाते। हजरत बच्चा रात में रोता, क्या तुम्हें ताबीज दो? नहीं भाई मैं ताबीज इतना पढ़ को ही ताबीज आती नहीं तुम ना। हजरत बीमार है, जरा दम कर को दियो, दम कर देते, जाको पिलाते, सुधरिया नहीं, हजरत के दम में असर ही नहीं, बोल देते। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था जो बहुत चाहता है मुझे, उसकी बहन को शैतान आ गया था। उन्हें मुझे पूछे बगैर कोई काम करता नहीं, फौरन फोन करके बोले हजरत भान के ऊपर क्या कि बला आगे करते हैं। मैं बोला तेरी भान खुद एक बला है। बला पर बला का बला आ गई। मेरी बहनें, जिस पर्दे के साथ तुमको रहना है उस पर्दे के साथ रहो। इंशाअल्लाह ताला शयातीन से, बलाओं से, मुसीबतों से अल्लाह हिफाजत करके तुम्हें रखेगा। सर से कभी पल्लू नहीं हिलाना। जिस औरत के सर में पल्लू होता है उसके करीब शैतान नहीं आता। उलमा बैठे हुए हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत को नकल किया है, सनदन ज़ईफ़ है अपनी जगह पर। औरत के सर पे पल्लू हो तो उसके करीब शैतान आता नहीं। जिस औरत का सर खुला रहता है उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है। यहाँ तक के हदीसों में आता है जिस औरत का सर खुला रहता है वो औरत जिस घर में रहती है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हमेशा अपना सर ढांक कर रखो। सर का खुला रखना नहूसत है, बेबरकती। सर का खुला रखना अजाब है। सर का खुला रखना। यहां तक वाकयात में आता है, जहीराबाद की मेरी माएं और बहनें, हमारे तुम्हारे घर की औरतों का सर खुला रहना तो दूर की बात, अल्लाह की नेक बंदियां जिनका नाम आज तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, औलिया की माएं बनने का जिनको शर्फ हासिल है, उम्मत की माएं बनने का जिनको शर्फ हासिल है, ऐसी औरतों का सर भी अगर खुला रहता, औलिया अपने आंखों से देखते कि आने वाले